हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एफर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 5th इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7। हु विल प्ले विथ मी? मेरे साथ कौन खेलेगा? हु मीन्स कौन, हु विल प्ले विथ मी मेरे साथ कौन खेलेगा। चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया है। तो देखो, पहले इसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट डू यू लाइक मोर? आपको क्या ज़्यादा पसंद है, टू स्टडी और टू प्ले? खेलना या फिर पढ़ना? ऑफ कोर्स आप लोगों को खेलना ही पसंद होगा, लेकिन अगर सारा टाइम आप खेलते ही रहेंगे ना तो उससे भी बोर हो जाएंगे। वॉट विल हैपन इफ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी? क्या होगा? वॉट विल हैपन, है ना? क्या होगा अगर आप अपना सारा टाइम किस में, प्लेइंग में ही खर्च करें, प्लेइंग में ही बिताएं, यानी कि खेलते ही रहे सारा टाइम और पढ़ाई नहीं करें, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। देखिए, स्टार्टिंग में हमें बता दिया है कि ये स्टोरी किसके बारे में है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय। ये स्टोरी किसके बारे में है? अ बॉय, एक लड़के के बारे में, हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल, जिसको पढ़ाई करना, पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स। एक दिन, मीट्स मीन्स मिलता है। किससे मिलता है? क्रिएचर्स, कुछ जानवरों से मिलता है। एंड देन ही चेंजेस, और फिर वो बदल जाता है। Why does he change himself? वो अपने आप को क्यों बदलता है? Let's find out. चलो पता लगाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये स्टोरी है रोहित की। देखिए, ये बेंच पे कौन बैठा है? रोहित ही बैठा है। हमें बताया गया ना इसमें। दिस इज रोहित। ये कौन है? रोहित है। He does not like his study. वह अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, मतलब उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली। उसके सारे फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं रोजाना। बट ही डजेंट गो देयर, लेकिन वो नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है वो क्या करता है? ही वंडर्स, वो घूमता रहता है। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ घूमता रहता है। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। एक दिन क्या करता है? वो अपने घर के पास में जो उसका गार्डन था वहां जाता है। He finds no other children in the garden. वो देखता है कि गार्डन में तो कोई बच्चा ही नहीं है खेलने के लिए उसके साथ। प्ले विथ हिम, उसके साथ खेलने के लिए कोई है ही नहीं वहां पर गार्डन पे। फिर वो क्या करता है? बेंच पर बैठ जाता है। ही सिट्स ऑन अ बेंच, वो बेंच पर बैठ जाता है। अंडर द बिग बेनियन ट्री, और वो बेंच एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही नोटिसेस अ पिकॉक डांसिंग। वो देखता है, वो नोटिस करता है कि एक पिकॉक डांस कर रहा था। कहाँ डांस कर रहा था? नियर द फ्लावर बेड, मतलब जो फूलों की क्यारियां बनी होती हैं वहां पर एक मोर, पिकॉक डांस कर रहा था। अब रोहित क्या करता है? रोहित वॉक्स टू द पिकॉक। रोहित पिकॉक के पास चलकर जाता है एंड सेज टू हिम, और उससे बोलता है। क्या बोलता है? विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? पिकॉक सेज, पिकॉक कहता है, आई एम बिजी, मैं तो व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम डांसिंग, मैं तो डांस कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर रोहित मीट्स अ डॉग। फिर रोहित एक डॉग से मिलता है। ही आस्क हिम, रोहित फिर उस डॉग से पूछता है। क्या पूछता है? विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? पहले पिकॉक से पूछता है। पिकॉक तो मना कर देता है कि भाई मैं तो डांस कर रहा हूँ। फिर डॉग से पूछता है, तो डॉग क्या बोलता है? आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं तो अपने मालिक के घर की कर ध्यान रखना हूँ, रखवाली कर रहा हूँ अपने मालिक के घर की। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर रोहित कहाँ कहाँ जाता है? ही हैपन्स टू सी अ पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स। फिर रोहित एक एक करके पैरट से मिलता है, फिर क्रो से मिलता है, स्पैरो से मिलता है, फिर हॉर्स से मिलता है, इन सब से मिलता है। ही आस्क देम द सेम क्वेश्चन, वो इन सब से वही वही क्वेश्चन दोहराता है इनसे।
विल यू प्ले विथ मी, सबसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। वी आर बिजी, लेकिन सबका आंसर क्या था, हम तो व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास तो बहुत सारे काम पड़े हैं करने के लिए, इसलिए हम तो तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। वी कैन नॉट प्ले विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, उन सब ने यही उत्तर दिया उसको, रोहित को। दिस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, और जब सारे जानवरों ने उसको मना कर दिया तो इसका रोहित के ऊपर बहुत असर पड़ा। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, असर। ही सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोलता है, क्योंकि सबकी बातें सुनता है कि कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए रेडी नहीं है, तो वो अपने आप से बातें करते ना हम कई कई बार अकेले में बैठ के, तो ऐसे ही वो अपने आप से बोलता है। क्या बोलता है, ऑल ऑफ देम आर बिजी, ये सब लोग तो बिजी हैं, व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, केवल मैं ही हूं जो कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, नहीं अब मैं भी अपना काम करूंगा। एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और मैं अपने आप को क्या रखूंगा, बिजी रखूंगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं अपने इस आलसपन को गिव अप मीन्स छोड़ दूंगा, अपने इस आलसपन को छोड़ दूंगा। गिव अप, लेजीनेस मीन्स आलसपन। फिर वो घर लौटता है। पहले तो वो गार्डन में बैठा हुआ था बेंच पे, सबकी बातें सुनता है तो उसके ऊपर असर आता है, और फिर वो सोचता है कि अब मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा और बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा। फिर वो घर लौट कर आता है एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली, और डिसाइड करता है कि अब मैं आज से रोज स्कूल जाऊंगा। ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली, अब वो पढ़ाई भी करने लगता है। कैसे, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, अटेंटिवली। एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करता है रोज के रोज। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, और फिर जो भी लेसन्स, जो भी पाठ, जो भी चैप्टर्स स्कूल में पढ़ाए जाते हैं रोज याद करता है वो उसको। इन द इवनिंग ही गोज टू प्ले ग्राउंड, और फिर शाम को वो प्ले ग्राउंड यानी कि खेलने के मैदान में भी जाता है। एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी मिलते हैं उसको। ही प्लेज विद देम, वो उनके साथ खेलता है। फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक उनके साथ खेलता है। आवर मीन्स घंटा। आफ्टर रिटर्निंग होम, और फिर जब वापस घर आता है, ही टेक्स हिज डिनर, रात का खाना खाता है। एंड देन रिवाइजेज, और फिर दोहराता है। क्या दोहराता है, वॉट ही स्टडीड एट स्कूल, जो भी उसने स्कूल में स्टडीड, पढ़ाई की थी, उन सबको दोहराता है। विथ अ चेंज, विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर में, बिहेवियर मतलब स्वभाव, उसके स्वभाव में ये जो चेंज आया था। With this change in his behavior, he is not liked by everyone. He is now liked by everyone. Not नहीं है, now. इस बिहेवियर के कारण अब now, अब liked, पसंद करते थे, by everyone, अब सब लोग उसे पसंद करते थे। His teachers praise him, उनके जो टीचर्स थे, रोहित के जो टीचर्स थे, प्रेज मीन्स प्रशंसा करते थे अब उसकी। फॉर हिज पंक्चुअलिटी, वो एकदम पंक्चुअल था, समय का पाबंद था, उसकी पंक्चुअलिटी के लिए उसकी प्रेज की जाती थी, प्रशंसा की जाती थी। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके पेरेंट्स को रोहित के ऊपर गर्व होने लगा, प्राउड, गर्व होने लगा। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बाय।